हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सत्याग्रह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और हम लोग स्टैटिक जीके का और इम्पोर्टेंट ऑथर्स बुक्स एंड ऑथर्स देखे थे। अब देखिए कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस हो चुका है कि जो कि 10 जनवरी से होगा। तो अब एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। तो हम लोग अब आज इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं विश्व की, उसको देखेंगे। तो आज सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको स्टार्ट करेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना जो है यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। तो इससे कहाँ पे हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। और नाम दिया था किसने ये यूएनओ का? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो राष्ट्रपति थे यूएसए के। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद वैश्विक शांति के लिए फॉर ग्लोबल पीस लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 10 जनवरी 1920 को, जिसका हेड क्वार्टर जेनेवा में था। उसका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 के बाद शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य 51 थे, जिसमें 51वां पोलैंड था फाउंडिंग मेंबर। फिर है यूएन के वर्तमान में जो कितने सदस्य हैं, तो 193 हैं। और सबसे नया जो है 193वां, वह दक्षिण सूडान है। इसका मुख्यालय अभी न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पे है। इसके लिए ज़मीन रॉक फेलर ने दान दी थी। और ये कब बनकर तैयार हुआ? तो 1952 में। और संयुक्त राष्ट्र का ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां हैं, बीच में ग्लोब है, ये इसका ध्वज में। और संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी है? चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने अध्याय हैं? तो ये 19 अध्याय हैं। और कुल अनुच्छेद जो हैं 11 हैं। इस चार्टर पे शुरुआत में 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें भारत भी शामिल था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंगों में विभाजित है। पहला है महासभा, जिसके जनरल असेंबली बोलते हैं। सेकेंड है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड है आर्थिक व सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ है प्रन्यास परिषद, 1994 से कार्य करना बंद कर दिया है। और फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सिक्स्थ है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। और इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ हैं? तो न्यूयॉर्क में है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में है। फिर हम एक एक करके सबका देखेंगे कि किसमें क्या है। महासभा पहला, उसका उपनाम क्या है? विश्व की लघु संसद कहा जाता है, स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु वोट सिर्फ 1 होता है। तो 1 वोट काउंट होगा, लेकिन मैक्सिमम 5 प्रतिनिधि भेजा जा सकता है एवरी कंट्री से। तो बैठक कब होता है? हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक। और इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। मीटिंग शुरू होने से 3 मंथ पहले इसका अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। फिर 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है। इसका कार्य क्या है महासभा का? तो पहला है बजट तैयार करना। फिर बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। यूएनए का सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। और नए सदस्य शामिल करना, इस पे एक इसका कार्य है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे। फिर है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष चुने गए हैं, कसाबा कोरोसी बने हैं, जो हंगरी के हैं। इससे पहले इसके 76वें अध्यक्ष जो थे अब्दुल्ला शाहिद जो थे, ये मालदीव्स के थे। सेकेंड में सबसे इंपॉर्टेंट ये सुरक्षा परिषद। इसका उपनाम क्या है? दुनिया का पुलिस मैन, निक नेम है पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड। कुल सदस्य कितने हैं? 15। इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं जो 10 होते हैं। परमानेंट मेंबर्स जो हैं सुरक्षा परिषद के 5 है। तो 5 कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। इनके पास वेटो पावर भी होता है। और अस्थायी सदस्य जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, इनका चुनाव महासभा कराती है और 2/3 बहुमत से चुना जाता है उनको। फिर है सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। और भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है।
1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक भारत इसका अस्थायी सदस्य है। अभी तक जापान सबसे अधिक बार 11 बार चुना जा चुका है। फिर है विजय लक्ष्मी पंडित, जो थी 1953 में महासभा की अध्यक्ष बनी थी, 8वीं अध्यक्ष। और वो विजय लक्ष्मी पंडित जी का बुक है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस एंड द एवोल्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसमें सदस्यों की संख्या 54 है। 1/3 सदस्य प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। कार्यकाल जो है 3 वर्ष है। बैठक वर्ष में 2 बार होता है, एक अप्रैल में न्यूयॉर्क में, जुलाई में जेनेवा में होता है। सचिवालय सेक्रेटेरिएट, इसके प्रमुख महासचिव होते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्य को निपटाते हैं। और सभी महासचिव, पहले कार्यकारी महासचिव जो थे ग्लेडविन जेब, 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946 तक थे। फिर उनके बाद सबसे पहले जो महासचिव बने थे वो त्रिगवेली थे, नॉर्वे के, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर बने सेकंड में डैग होमरसोल्ड, स्वीडन के, जिनका हवाई दुर्घटना में मौत हो गया 1961 में। ये कांगो शांति सम्मेलन के लिए गए थे वहाँ पे। थर्ड में है यू थांट, ये एशिया के पहले गैर यूरोपीय महासचिव बने थे, ये म्यांमार के थे। तो ये क्वेश्चंस जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं महासचिव से भी कि पहले गैर यूरोपीय महासचिव कौन बने थे, तो यू थांट थे। फिर है फोर्थ में वर्ल्ड हाइम, ये ऑस्ट्रिया के थे। फिर फिफ्थ में है जेवियर कुइयर, ये पेरू के थे। सिक्स्थ में है बुतरस घाली, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मिस्र से थे और ये पहले अफ्रीकन थे जो महासचिव के पद पे चुने गए थे। फिर आए कोफी अन्नान, ये घाना के थे। फिर है 8 में बान की मून, ये दक्षिण कोरिया के थे। और 9th में है एंटोनियो गुटरेस, जो ये पुर्तगाल के हैं, ये वर्तमान में महासचिव हैं। ये एक टर्म अपना कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा टर्म इनका चल रहा है। अब हम देखेंगे 6 में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग, नीदरलैंड में है। इसमें भी जो चार्टर्स अधिनियम जो थे इसमें अध्याय 5 हैं, अनुच्छेद 70 आर्टिकल है इसके अंदर। न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जाता है कि कितने दिन का कार्यकाल होता है। ये 9 वर्ष का होता है। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, नो 2 जजेस कैन बी फ्रॉम द सेम कंट्री। तो जो 15 न्यायाधीश होंगे उसमें 2 न्यायाधीश जो है एक ही होंगे जो एक कंट्री से चुने जाएंगे। अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है, उपाध्यक्ष भी इन्हीं 15 के बीच से चुना जाता है। न्यायालय की भाषा है जो फ्रेंच और अंग्रेजी है। न्यायालय का कोरम 9 जज का है। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी थे। न्यायालय में पहले न्यायाधीश बने थे बेनगेल रामा राव। वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं दलवीर भंडारी, जो भारतीय हैं। न्यायाधीश की वो महासभा चुनती है। आईसीजे के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं जॉन डोंगवे हैं। अफ्रीका से 3 चुने गए, यूएसए से 2, एशिया से भी 3। तो ये थे हमारे, आज हमने देखा है यूनाइटेड नेशन का इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका डिटेल में हमने चर्चा किया। तो इसी तरह हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की अभी 2 वीडियोज़ और लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरह ये देखते रहें। धन्यवाद।